जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हनुमान जी के संबंधित साधना एवं नियम अनुष्ठान करते हुए हनुमान जी की साधना संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यह मांग किया था कि हनुमान जी के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं विधि प्रस्तुत करिए, तो हम उस सब्सक्राइबर का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किए हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको हनुमान जी की साधना एवं नियम, हनुमान जी की शक्तियाँ प्राप्त करने हेतु एवं उनकी सानिध्य में रहते हुए श्री राम भक्ति प्रदान करते हुए हनुमान जी की यह साधना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह साधना कोई भी युवा एवं युवती दोनों कर सकते हैं, नर हो या नारी यह साधना करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको सबसे पहले 12 वर्ष का संकल्प लेना होगा। अगर मेरे बताए हुए इस जानकारी से और इस नियम से हनुमान जी की साधना प्रारंभ करते हैं तो आपको हनुमान जी की अनंत कृपा एवं सानिध्य प्राप्त होगा और इस बताए हुए क्रिया से, नियम से आप हनुमान जी का पूजा अर्चना एवं उनका ध्यान, मंत्र जप, हवन आदि सेवा करेंगे तो हनुमान जी को आप 12 वर्ष के भीतर ही प्राप्त करने के बाद आपको अनंत शक्ति का अनुभूति एवं सर्वशक्तिमान आप स्वयं बन सकते हो। हनुमान जी के भक्त होने के कारण आपको हनुमान जी के ही तरह उनका स्वभाव एवं उनका विचार और सेवा भाव आपके हृदय में होनी आवश्यकता है। तो मेरा बताने का इतना ही उद्देश्य है कि आपको हनुमान जी की साधना प्रारंभ करने के लिए 12 वर्ष का संकल्प लेना होगा। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो तो 12 वर्ष की ही साधना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हनुमान जी को वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी एवं जीवन हनुमान जी का आराधना, भक्ति, सेवा करना चाहिए, लेकिन कुछ भक्तों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई हुई है। उस सीमा के अंदर ही आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए उस मार्ग से चलते हुए हनुमान जी का संपूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनका स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम भक्ति प्रदान करेंगे हनुमान जी तो उनको आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको भक्ति एवं शक्ति और मुक्ति ये तीनों हनुमान जी महाराज देते हैं। तो सबसे पहले आपको 12 वर्ष का संकल्प करना होता है कि मैं 12 वर्ष हनुमान जी का पूरा निष्ठा एवं भावना से, श्रद्धा से हनुमान जी का मैं सेवा एवं श्री राम जी का सेवा करूंगा और मैं अपना 12 वर्ष हनुमान जी को अर्पण करता हूँ। यह कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है किसी भी अवस्था से। अगर वह शादीशुदा व्यक्ति है तो फिर भी हनुमान जी की साधना प्रारंभ कर सकता है और अगर वह कुंवारा है यानी शादीशुदा नहीं हुआ है, वो शादी नहीं किया हुआ है तो भी यह क्रिया कर सकता है। किंतु इसके कुछ नियम एवं विधि होती है जो उसको करना आवश्यक है। यह मैं जो भी साधना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ यह मैं स्वयं किया हूँ और आपके समक्ष मेरा अनुभव एवं मेरा ज्ञान आपको प्रस्तुत है। तो आपको सबसे पहले 12 वर्ष का संकल्प करना है। संकल्प यह करना है कि मैं हनुमान जी को, श्री राम जी के सेवा
समर्पण अपने स्वयं विचार, मन, बुद्धि एवं तन, धन, कर्म सर्व कुछ आपको अर्पण करते हुए 12 वर्ष का मैं संकल्प ले रहा हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब ब्रह्मचर्य का नियम एवं उसका विधि जान लीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत प्रकार से अलग अलग और भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कुछ साधक को यह लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ तो इसमें कोई स्त्री को स्पर्श नहीं करना है या किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं बनाना है, तो बहुत से अलग अलग बात होती है। ब्रह्मचर्य का मैं आपको अपने तरीके से कुछ नियम और ब्रह्मचर्य का सही मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको 12 वर्ष में संपूर्ण 12 वर्ष आपको नियम पालन करना होगा। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले आपके वीर्य का, जो आपके अंदर ब्रह्म विराजमान है, वह ब्रह्म का आपको पालन करना है और ब्रह्मचर्य का आपका वीर पतल ना होने पाए, वो किसी भी तरीके से आपके अंदर विराजमान रहे और आपके किसी भी मन में भावना ऐसा ना आने पाए कि यह वीर खंडित हो जाए और आपके पूजा पाठ में एवं साधना में अड़चने आए। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई साधकों के जीवन में देखा गया है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु कुछ समय होने के बाद उनका स्वप्न दोष के कारण वीर पतल हो जाता है। तो इससे ब्रह्मचर्य की खंडित नहीं होता, क्योंकि यह प्राकृतिक है। अगर आपके अंदर वीर की मात्रा अधिक है और वह वीर का पचन आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके शरीर से वह वीर बाहर प्रवाहित हो जाएगा। अब प्रश्न आया कि वीर कैसे पाचन होता है, यानी वीर कैसे पचता है। हम आपको बता दें कि आप खाए हुए खाने को पचाएं तो उससे ब्लड वगैरह यानी हड्डी वगैरह मांस वगैरह निर्माण होते हैं और अंत में वह जब वीर का निर्माण वीर का जब अपने शरीर में उत्पन्न होता है और वीर का पाचन हम ध्यान के जरिए एवं अपने अंदर योग क्रिया करें, उससे ही वीर का पचन होता है। ध्यान एवं अपने अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ध्यान के रूप में, वह वीर ही ध्यान के रूप में ऊर्जा प्रवाहित करती है। तो वीर ही अपने अंदर सर्व क्रिया और सर्व मंत्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हमारे अंदर एक ऊर्जा एवं तेज का निर्माण होता है और वही ऊर्जा तेज हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपने वीर को संभाल कर रखें और वीर सही तरीके से अपने ध्यान में उस वीर को हम क्रिया में लगाएं। हम जब अपने मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं तो उसी के जरिए ही हमें यह वीर की आवश्यकता पड़ती है और वीर के जरिए ही हमारे अंदर वो ऊर्जा एवं ताकत हमारे अंदर विराजमान हो जाती है और हम उसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें हनुमान जी के सानिध्य में रहकर अपने सभी कलाओं एवं शक्तियों को ध्यान देना होगा। अपने अंदर कितनी कलाएं उत्पन्न हो रही हैं इस 12 वर्ष के भीतर और अपने अंदर किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो रही है इस 12 वर्ष के भीतर, यह हनुमान जी के सानिध्य में रहकर आपको हर एक चीज, हर एक अनुभूति होती रहेगी। तो जैसे मान लीजिए आपने 12 वर्ष हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संकल्प ले लिया। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ दूसरा ये भी है कि आपके इस ब्रह्म के बारे में कोई ज्ञात ना हो, किसी को ज्ञात ना हो, जिसे हम अज्ञातवास कहते हैं। तो अज्ञातवास बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने आप को अज्ञात रूप से कर लिया है कि कोई आपको खोज ना पाए, कोई ढूंढ ना पाए, तो हम आपको किसी जंगल वगैरह कहीं भेजने नहीं रहे हैं। आपको अज्ञात अपने विचारों को रखना है, अज्ञात अपने विद्याओं को रखना है, अपने ज्ञान को रखना है और अज्ञात अपने सूक्ष्म शरीर के बताए गए मार्गों को अज्ञात रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति न जान पाए कि आपके अंदर किस प्रकार की शक्ति जागृत हो रही है और आप क्या अनुभूति कर रहे हो। यह बात सिर्फ आप अपने किसी योग्य गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर उन्हें बता सकते हो और उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हो। तो यह अज्ञात आपको रखना होगा और किसी को ज्ञान ना होने पाए, इसी को अज्ञात कहते हैं।
और दूसरी बात ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आपको हर एक ब्रह्म का पालन करना होगा। जैसे अब आपने वीर्य का पालन कर लिया है, उसी हिसाब से आपके इस संसार में, भगवान के बनाए हुए संसार में, हर एक पशु, मानव, कीड़े मकोड़े, यह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। आपको पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है, ये सब ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। तो उसका पालन करना, उसे हानि ना पहुंचाना, उससे प्रति प्रेम रखना, ये भी एक ब्रह्मचर्य का पालन ही होता है। और अपने जुबान पे रहना, यानी अपने बोले गए हर एक शब्द का पालन करना, किसी को आपके जरिए हानि ना पहुंचाना, यह ब्रह्म को हानि पहुंचाना, ये सब ध्यान में देना पड़ता है। हनुमान जी महाराज जब श्रीलंका में गए थे, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का पालन किया था। वह एक अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र का पालन किया, जिसके कारण हनुमान जी हर एक प्रकार से ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्म का चार करने वाले, यानी ब्रह्मा की चिंता करने वाले, चयन करने वाले और उनको सम्मान देने वाले हनुमान जी महाराज। तो आपको भी उनके ही समान ब्रह्म का पालन करना होगा। और किसी भी प्राणी हो, मनुष्य हो, उनको हानि ना पहुंचाते हुए, स्वयं अपने शरीर को भी एक ब्रह्म स्वरूप मानते हुए, उसको हर एक प्रकार से मतलब सजाते हुए अच्छे से उसका पोषण करना है। और अपने शरीर पे जितना ध्यान दे रहे हो, उतने सामने वाले व्यक्ति पर भी ध्यान देना होगा। आपके मार्ग में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है, तो उसे आप सही मार्ग बताइए, किंतु उसे ना मार्ग से भटकाइए और ना आप स्वयं भटकिए। यह आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको कुछ पता नहीं तो आप इस बारे में चर्चा ना करिए, किंतु अगर आपको पता है तो उसे सत्य सत्य ही बताइएगा। यह होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और बहुत से प्रकार होते हैं कि क्या हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो किसी स्त्री के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खा सकते, क्या किसी को स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, क्या अपना स्वयं का कपड़ा हम स्त्री के हाथ से नहीं धुला सकते। तो ब्रह्मचर्य में यह सब नियम कहीं कहीं पालन किया जाएगा और कहीं कहीं नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में माँ, बहन एवं आपकी पत्नी है, तो उनसे आप अपना कार्य वहीं तक करवा सकते हैं जहाँ तक यह ब्रह्मचर्य का नियम अनिवार्य होगा। जैसे आप स्वयं के कपड़े उस स्त्री को नहीं दे सकते, वो या तो आपकी बहन हो या माता हो या आपकी पत्नी हो, उसे आप अपना कपड़ा धोने नहीं दे सकते। उसके बने हुए हाथ से भोजन आप कर सकते हो, किंतु भोजन आप तभी कर सकते हो जब वो स्त्री रजस्वला ना हो, यानी वो पूर्ण रूप से साफ एवं पवित्र हो, वो अपने सर से लेकर पैर तक स्नान की हो, तभी उसके हाथ से आप भोजन कर सकते हो। या वो किसी भी संकल्प लिया हो कि मैंने ये अनुष्ठान किया है पूजा का, या मैंने ये व्रत किया है पूजा का, तब उसके हाथ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। किंतु हो सके तो जितना आप स्वयं अपने हाथ से बनाइए, अपने हाथ से अपना बर्तन धोइए, अपने हाथ से अपना कपड़ा धोइए, अपने शरीर का, अपने घर का एवं अपने हर एक संभाले हुए चीज को अपने हिसाब से आपको संभालना होगा। यह होता है ब्रह्मचर्य का नियम, इस तरह पालन करना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शादीशुदा है और हनुमान जी का वो ये 12 साल का ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसे अपने पत्नी को ब्रह्मचर्य के लिए आप उसके हाथ से खा सकते हैं, आप उसके हाथ से पी सकते हैं। किंतु वह अगर रजस्वला महीने का जो प्रॉब्लम आता है, उससे अगर उस स्थिति में है तो आप उसके हाथ से पी भी नहीं, खा भी नहीं सकते, उसके हाथ से बर्तन नहीं धो सकते। किंतु उसे आराम करने के लिए आपको अलग मतलब उसको एक स्थान देना होगा और आपको स्वयं अपने हाथ से बनाना होगा। उसको खुद उसके सेवा करने के लिए आपको स्वयं उसको खिलाना होगा, यानी उसको बना के देना होगा। ये कुछ नियम होते हैं हनुमान जी के, जो मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। और आपको स्वयं शाकाहारी पूर्ण रूप से होना पड़ेगा। आपको शाकाहारी में जैसे मांस, मच्छी, मदिरा, ये सब से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा। आपको कोसों दूर रहना पड़ेगा जहाँ पे ये सेवन होते हैं। जो व्यक्ति खाते पीते हैं उनसे बात नहीं करना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि उनसे आप जब बात करेंगे तो उनके मुख से निकला हुआ थूक वगैरह भी आपके शरीर पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस तरह का अगर आप पालन कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, आपको
कोई भी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना है। अगर आपने यह हनुमान जी का साधना प्रारंभ किया है और अगर कोई व्यक्ति वह किस प्रकार का सेवन कर रहा है, किससे संगत में रह के वो आ रहा है, उसने पेशाब किया है या बाथरूम किया है, वह स्वच्छ नहीं हुआ है, वह नहाया नहीं है या किसी स्त्री को छू लिया है और उससे आप स्पर्श करेंगे तो इसमें आपको खंडित यानी आपके पूजा पाठ में विघ्न आ सकते हैं और आपको कुछ समय के लिए मार्ग भटकाने के लिए हनुमान जी के जो दूत होते हैं वह आपको विघ्न डाल सकते हैं इस पूजा में और इस बताए गए हमारे साधना में। तो आपको सबसे पहले मांस मच्छी मदिरा खाने वाले व्यक्ति से बहुत दूर रहना पड़ेगा, जहां बनता हो उससे भी दूर रहना पड़ेगा। आपको बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है, स्वयं अपने हाथ से बनाना है, खाना है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि आपको कांदा लहसुन यह दो चीज भी छोड़ना होगा, क्योंकि उसके अंदर से जो गंध एवं जो ऊर्जा, जो गंध के जरिए जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा आपके जो अंदर से जो वीर में उत्पन्न होने के बाद, जो वीर के जरिए जो आपको योग करने के बाद जब योग से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, यह ऊर्जा आपको ना मांस मच्छी से ऊर्जा बननी चाहिए और ना तो ये कांदा लहसुन से ऊर्जा बननी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा जब आपकी बनेगी तो हनुमान जी की जो शक्ति है उनसे आप संपर्क नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ आपको भूत प्रेत जो पिशाचनीय शक्ति होती है इस ऊर्जा से वो सिर्फ आकर्षित होंगे। पिशाचिनी शक्ति यानी गंदगी शक्तियां इस ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। तो आपको सही भोजन, सही नियम, सही से आपको खाना पीने में ध्यान देना होगा और आपको सही तरीके से सोना है और सही तरीके से उठना है। एक आपको नियम बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप खाने पीने में ध्यान नहीं देंगे तो आप ना तो सो पाएंगे ठीक से और ना उठ पाएंगे। अगर आप सही तरीके से उठ रहे हैं, सही तरीके मतलब सोने का और उठने का ये होता है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि सोने का सही तरीका आपका होता है 8 से 9 बजे के भीतर, रात्रि में 8 बजे के 9 बजे के भीतर में आपको सो जाना है और 3:30 बजे एवं 3 बजे तक आपको उठकर नहा धोकर बाथरूम वगैरह आपको करके अपने नियम से योग, आप जो योग करते हो उस योग में कर सकते हैं और कुछ जो क्रियाएं हैं आपकी वो आप कर सकते हैं, ध्यान वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ में अलग अलग वीडियो में बनाया हुआ हूँ। अगर आपको किस प्रकार जानना है योग के बारे में तो मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा। तो ये होती है दिनचर्या। आपको सुबह योग वगैरह करके फिर आपको हल्का भोजन कुछ करना होता है, फिर आपको उसी हिसाब से भगवान का ध्यान वगैरह करने के बाद फिर दोपहर का जो खाना होता है उस प्रकार हल्का भोजन करते हुए फिर रात्रि का जो भोजन होता है आपको 6 बजे 7 बजे के बीच में खाने के बाद वह फिर आपको संध्या काल में जो पूजा वगैरह ध्यान वगैरह करना होता है उस सब करके फिर आप रात्रि में सो सकते हो। ये हो गए कुछ नियम, सोने उठने बैठने रहने पीने खाने पीने से लेकर संबंध से लेकर हर चीज मैंने आपको हनुमान जी का यह साधना संपूर्ण विधि विधान से यह बताया हमने। अब मैं आपको इस साधना को पालन करते हुए आपको शरीर में किस प्रकार का अपने अंदर क्या धारण करना है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी का साधना करने के लिए संकल्प ले लिया है 12 वर्ष का, तो 12 वर्ष में आपका पहनावा क्या होना चाहिए, हनुमान जी के प्रति आप कितने नज़दीक जा सकते हो, उस प्रकार से आपको क्या क्या साधना करने के लिए आपको क्या पहनावा करना पड़ेगा। तो पहनावा आपको ये चाहिए कि आप जनेऊधारी होनी चाहिए। सबसे प्रथम जनेऊधारी होने चाहिए, आपका जनेऊ संस्कार होना चाहिए, ठीक है। जनेऊ संस्कार हो गए तो आपको सबसे पहले शेखा रखना पड़ेगा, यानी आपको चुंडी यानी शेखा रखना पड़ता है, जिसको हम लोग जो बाल छोड़ते हैं अपने सर पे सहस्त्रार चक्र के यहाँ पर जब हम अपना शेखा रखते हैं, जो ब्राह्मण रखते हैं, जो चुंडी जिसे बोला जाता है उसे। और तीसरा आपको लंगोट धारण करना पड़ेगा। ये 3 चीज आपका अनिवार्य है हनुमान जी का साधना पूजा पाठ करने के लिए। उसके बाद आप अगर यह 3 चीज आपने नियम पूर्वक धारण करके रखा है तो आप हनुमान जी की जो भी शक्ति या उनके दूत होते हैं वो आपके शरीर में विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का जब आप साधना प्रारंभ करते हो तो आपके वीर से जो तेज निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, ये बहुत से प्रकार से आपके अंदर उथल पुथल मचा देती है। तो वह उथल पुथल को कंट्रोल करने के लिए आपको शेखा रखना जरूरी है और जनेऊ संस्कारी होना बहुत जरूरी है, आप लंगोट धारण करना बहुत जरूरी है। ये सबसे आपके अंदर एक एकाग्रता बनी रहेगी और आप सही तरीके से आप सही मार्ग पे चल पाओगे।
और जो भी इनके दूत होते हैं, हनुमान जी के जो आजू बाजू में घूमने वाले जो ब्रह्म शक्तियाँ होती हैं, ये जब आपके अंदर किसी प्रकार का जो ऊर्जा है उसे छेड़छाड़ी नहीं कर पाते, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म रहेंगे, आप स्वयं ब्रह्म का पालन कर रहे हैं, आप स्वयं एक जनेऊधारी हैं, आप स्वयं एक ब्राह्मण के तरीके से आप ब्रह्म का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म के मार्ग पे चल रहे हो, तो वो आपके विघ्न नहीं डालेंगे। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का ब्रह्म की शक्ति प्रवेश कर रही है इस साधना काल में, या ब्रह्म की कोई ब्रह्म देवता जो होते हैं, जो पीपल देवता में पाए जाते हैं, जो पीपल के अंदर पाए जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं। और मैं इस ब्रह्म राक्षस अलग क्रिया होते बताऊंगा, कभी और बताऊंगा। और जो ब्रह्म की शक्तियाँ वो अलग होती है, जो इस काल में आपको प्राप्त होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ नियम बता दिए हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट में बताएंगे कि हनुमान जी को किस तरीके से, किस विधि विधान से संपूर्ण वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो यह कुछ पहले पार्ट में बताया हूं, अब मैं दूसरा पार्ट इसका बनाने जाऊंगा। तो उस वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और हम इस ब्रह्म राक्षस एवं ब्रह्म शक्तियां हमें प्राप्त कैसे होती हैं हनुमान जी के साधना में, एवं हनुमान जी की अनंत कृपा कैसे प्राप्त होती है, हम उस वीडियो के माध्यम से हम दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।